इवनिंग स्टूडेंट्स, अभिषेक डाबर, अमन स्वामी, दिव्यांशी कंवर, खुशी राठौड़, वेरी गुड। फटाफट आ जाइए सभी बच्चे। दृष्टि, विनय स्वामी, आयुष यादव, विनय स्वामी, वेरी गुड। दिव्यांशी कंवर आ गई है, वेरी गुड। बेटा सभी बच्चों को डेली क्लास ज्वाइन करनी है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी क्लास के जो बच्चे हैं जिनके कांटेक्ट नंबर आपके पास में है, आपके आसपास में रहते हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं, उनको भी बोलिए क्लास लेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। सभी बच्चों को पढ़ाने में मजा आएगा ना। हाँ, सभी बच्चों को जुड़ना है। आज मेरे डियर स्टूडेंट्स की पहली क्लास है ना। आज फर्स्ट क्लास है आपकी इंग्लिश। गुड इवनिंग बेटा विनय, वेरी गुड इवनिंग। आज आपकी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है ना बच्चों। हाँ, आपका जो है काफ़ी लंबा टाइम घर पर निकला है, घर पर ही बैठ करके पढ़ाई करी है या नहीं करी है बच्चों ने, है ना। पहले जो पढ़े थे वो भी भूल गए, है ना। पहले जो पढ़े थे वो भी भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। मेरा नेम सब बच्चे लर्न कर लो, कृपा यादव मैम, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगी आप सभी बच्चों को इंग्लिश, ओके। और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि जो आपको जो पहले जो चीज़ें आप भूल गए हैं आपको वो भी रिवाइज हो जाएंगी और आपको नई चीज़ें भी आप सीखोगे, ठीक है। चलिए मैं आपको आपकी बुक दिखाती हूँ। देखो, इंग्लिश पढ़ेंगे, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है। आज मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है बच्चों। आप बच्चों को क्या करना है, अपने पेरेंट्स को कहना है कि वो आपके लिए बुक्स परचेज करके दें। बेटा बुक्स परचेज करें ताकि आप लोग जो है मेरे साथ साथ पढ़ सको, ठीक है। हम बुक से ही पढ़ेंगे और जो आपकी लास्ट वाली क्लास जो आपकी छूट गई थी उसको जोड़ते हुए पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स को बुक्स के लिए ज़रूर बोलेंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी क्लास और मैं आपको बताती हूँ क्या टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द सेंटेंस, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे द सेंटेंस, ओके। जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक में देख सकते हैं, बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है। आज तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से आप कोशिश करें कि सभी बच्चों के पास में बुक्स हो। सभी बच्चे पेंसिल, इरेजर, नोटबुक साथ में लेकर के बैठें। जो मैं कहूँ कि बेटा नोट कर लो उसे नोट करें, ठीक है। जो समझ में नहीं आए ना तो कैसे पूछोगे आप, समझ में नहीं आएगा तो लिख कर पूछना है। लिखना आता है आपको, सभी बच्चों को फोन में चैट करना आता है, लिख के पूछना है, ठीक है। मैं पूछूं मैं बेटा समझ में आ गया तो यस और नो तो लिख सकते हो ना, यस या नो आंसर देना है, मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। चलो तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए मेरे छोटे छोटे से प्यारे से बच्चों, क्लास है अपनी थर्ड। क्लास थर्ड है और सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है। इंग्लिश पढ़ रहे हो और टॉपिक आज अपन ले रहे हैं अपना सेंटेंस पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं आपको वहां लेकर के चलती हूं जहां आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाने वाली है। देखो, जब आपने इंग्लिश पढ़ी, शुरू में जब आपने इंग्लिश पढ़ी तो आपने सबसे पहले क्या सीखा था बच्चों, बताओ। सबसे पहले जब हमने इंग्लिश को सीखा था तो इंग्लिश में हमने सबसे पहले क्या सीखा था, हमने इंग्लिश में सबसे पहले सीखा था A B C D E F G H करके
चलते जाओ Z तक सीखा था ना, A to Z सीखा था कि नहीं बच्चों, सीखा था ना। ये जो A to Z होता है ये क्या होता है बेटा, इनको क्या बोलते हैं, लेटर्स। क्या बोलते हैं, लेटर्स। ये A B C D E F G H करके Z तक चले जाओ, इनको क्या बोलते हैं, लेटर्स। इनको लेटर्स भी बोल सकते हैं और इनको अल्फाबेट्स भी कहते हैं। लेटर्स कह दो या अल्फाबेट्स कह दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। A से लेकर Z तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फाबेट्स या लेटर्स होते हैं। आ गई बात समझ में। ABCD तो सभी बच्चों को आती है ना, आती है कि नहीं बेटा, पहले मेरी बात सुनो समझो, मैं बोलूँ तब नोट करना। ABCD सभी बच्चों को आते हैं, मुझे सबके फेस दिखाई दे रहे हैं, यस और नो मैम बोल के बताओ, आते हैं नहीं आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं आते हैं, आते हैं, ओके ओके, आते हैं, सभी बच्चों को आते हैं। ABCD आते हैं ना, ये क्या है बेटा, अल्फाबेट्स है। अब सब बच्चे ध्यान रखना, ABCD को क्या बोलते हैं, लेटर्स या अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है, लेटर या अल्फाबेट हैं ये अपने। तो यहां तक सब बच्चों को आता है। अब इससे आगे चलते हैं अपन। अब मैं आपको बताती हूं कि ये जो ABCD हैं, अल्फाबेट कह लो या लेटर्स कह लो, ये टोटल कितने होते हैं बेटा, A से लेकर Z तक टोटल कितने होते हैं, A to Z टोटल कितने होते हैं, 26। A to Z टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो 26 लेटर्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन, इधर तो है वोवल, वोवल्स, और इधर है कॉन्सोनेंट्स। याद आई सारी बातें कि ये तो हमने पढ़ा था ना सभी बच्चों ने। ये है वोवल और ये है कॉन्सोनेंट। अब मुझे बताओ कि हाउ मेनी वोवल्स आर देयर, वोवल कितने होते हैं बेटा, वोवल कितने होते हैं, वोवल होते हैं 5। वोवल कितने होते हैं, 5। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। अभी 5 वोवल्स कौन से होते हैं, 5 वोवल्स कौन से होते हैं, ये होते हैं A, E, I, O, U। ये क्या हैं, वोवल्स हैं। क्या है ये, वोवल्स हैं। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, A, E, I, O, U को छोड़कर बच गए जो सारे लेटर्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट में देखो किस किस का नंबर आ जाएगा, ये लो भाई 21 है ना, लिखेंगे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ठीक है बच्चों, देखो अल्फाबेट्स या लेटर क्या होते हैं, A to Z होते हैं। A से लेकर Z तक टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 जो ये लेटर्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इन 26 में से 5 तो
क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वोवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। याद आ गया सभी बच्चों को? पुरानी क्लास याद आई कि वहां पर हमने ये चीजें पढ़ी थी? याद आया बच्चों? पढ़ा था ना? ABCD पढ़ी। ABCD के बाद में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी आगे सिखाऊंगी, है ना? अभी वर्ड बनाएंगे। अभी मैं बता रही हूं कि A से लेकर Z तक 26 लेटर्स में से 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। और ये बात आप लोगों ने बहुत ही पहले सीखी थी ना? UKG क्लास में ही सीख लिया था ये चीजें आपने, है ना? सीखी थी ना UKG में? चलिए इरेज करो, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? अभिषेक, अमन, दिव्यांशी नोट हो गया बेटा? विनय, आयुष, खुशी नोट हो गया आप लोगों का? वेरी गुड, शाबाश। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? समझ में आया इतना जो मैंने समझाया आपको? समझ में आया? वेरी गुड, नोट कर लीजिए। और जब आप लिखते हैं कर्सिव राइटिंग का यूज करेंगे और साथ के साथ बोल बोल कर लिखेंगे। जैसे मैं बोल रही हूं ऐसे ही आप लोगों को बोलना है। यस मैम, रिटन। ओके, लक्षिता ने लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। बाकी बच्चे भी फटाफट से राइट कर लीजिए। शाबाश। अभी कुछ बच्चे राइट कर रहे हैं, राइट कर लीजिए बेटा इसको फटाक से। वेरी गुड, वेरी गुड। बोल बोल करके लिखना है। There are 26 alphabet in English. There are 2 partition of 26 letters, vowels and consonant. There are 5 vowels, A, E, I, O, U. There are 21 consonant, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ठीक है बेटा? चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? अभी रफ नोटबुक में किया करो, बाद में फेयर में किया करो, ठीक है? हमारा अल्फाबेट वाला जो नंबर है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूं कि आपने ABCD तो सीख ली, Z तक सीख लिया ना? जब ABCD कंप्लीट हुई तो आपने क्या सीखा? APPLE एप्पल, BOY बॉय, यही सीखा था ना? बोलो बच्चों, यही सीखा था ना? हाँ, तो ये क्या है? ये क्या है? अल्फाबेट्स जो हैं, 26 अल्फाबेट जो हैं, इन्हीं को, ये जो लेटर्स हैं इन्हीं को आपस में जोड़ करके क्या बन गया है यहां पर बेटा? वर्ड। क्या बन गया? वर्ड। अल्फाबेट्स या लेटर्स जो हैं, ये 26 जो लेटर्स हैं, इनको आपस में जोड़ करके क्या बनता है? वर्ड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वर्ड्स बन जाते हैं। तो आप सभी बच्चे वर्ड की डेफिनेशन लिखेंगे। अल्फाबेट का नंबर आ गया ना? फर्स्ट अल्फाबेट हमने पढ़ लिया है। अब सेकंड नंबर आप लिखेंगे वर्ड। वर्ड क्या होता है? A group of letters that conveys a meaning
is called word। एक बार सभी बच्चे डेफिनेशन नोट करो, फिर मैं आपको बताती हूं कि कैसे वर्ड बनता है। वेरी गुड, डेफिनेशन नोट करें, फिर मैं बताती हूं आपको कि वर्ड कैसे बनता है। A group, G-R-O-U-P, group of letters L-E-T-T-E-R-S, letters that C-O-N-V-E-Y-S conveys a meaning, M-E-A-N-I-N-G, meaning is C-A-L-L-E-D, called, W-O-R-D, word। चलो अब मैं इसे समझाती हूं आपको कि इसका मतलब क्या है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर तो क्या है, A to Z है, लेटर तो क्या है, A to Z है। अब इनका ग्रुप देखो, आपस में एक दूसरे को मिला करके एक ग्रुप बन जाए जिससे का कोई मतलब निकलता हो। जैसे कि आप लिखते हैं A-P-P-L-E, एप्पल, यानी कि A प्लस P प्लस P प्लस L प्लस E आपस में जुड़कर क्या बन गए, एप्पल बन गए। ठीक है, लेकिन ये तो इतना सा ही हुआ, अ ग्रुप ऑफ लेटर, ये तो ग्रुप ऑफ लेटर हो गया, लेकिन ये आगे कहता है दैट कन्वे अ मीनिंग, कन्वे होता है देना। ठीक है, कन्वेज अ मीनिंग, ये ग्रुप तो हो, ये ग्रुप तो हो, लेकिन इसका कोई मतलब निकलना चाहिए। अगर इसका कोई मीनिंग निकलेगा तो ही ये वर्ड होगा, वरना ये वर्ड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, बना के देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूं आपको कि मैंने लिखा U प्लस P, क्या बन गया, यूपी अप बन गया। लेकिन अगर मैं इसको लिखती P प्लस U, ये PU, तो क्या ये कोई वर्ड बनता, नहीं, PU कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही मैंने लिख दिया यहां पर C प्लस U प्लस T, तो ये बन गया कट। ठीक है, तो ये एक वर्ड है। लेकिन अगर मैं इसको लिखती T प्लस C प्लस U, तो क्या ये कोई वर्ड बनता, TCU, क्या ये कोई वर्ड बनता, नहीं बनता। समझ में आया कि वर्ड जो है वो लेटर्स का एक ग्रुप तो होता है, लेटर्स का एक ग्रुप तो होता है, लेकिन उसका कोई ना कोई मीन निकलना चाहिए। अगर वो मीनिंगफुल है तो वर्ड है, और अगर मीनिंगफुल नहीं है तो वो वर्ड नहीं है। बच्चों मेरी बात समझ में आई आपको? पहले आपने A to Z पढ़ा, अब A to Z को आपस में जोड़कर आपने क्या बना दिया बेटा, वर्ड बना दिया। A to Z को आपस में जोड़ करके क्या बना दिया, वर्ड बना दिया। अब हम वर्ड को आपस में जोड़ करके क्या बना देंगे, वर्ड को आपस में जोड़ करके बना देंगे हम सेंटेंस। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ गई सभी को? एग्जाम्पल राइट करो ऐसे ही, APPLE इज इक्वल टू एप्पल, U प्लस P इज इक्वल टू अप, बट P प्लस U, PU, दिस इज नॉट अ वर्ड, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। ऐसे ही CUT कट वर्ड है, बट TCU दिस इज नॉट अ वर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को समझ आ रहा है? वेरी गुड, नोट हो गया है? ओके, समझ में आ रहा है बच्चों को? शाबाश शाबाश शाबाश।
समझ में आ रहा है? फटाफट यस मैम, नो मैम, फटाफट से बता दिया करो, है ना? ओके, चलो आगे चलें, इससे आगे पढ़ें, इसे आगे पढ़ाई करें। चलो इससे आगे चलते हैं ना। यहां तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? नोट हो गया बेटा? नोट हुआ? नहीं हुआ अभी नोट? एक बार मैं फिर से बोल रही हूं डेफिनेशन, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कन्वेज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। मेरे साथ बोलो सभी बच्चे, मुझे सबका मुंह हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दिव्यांश, अभिषेक, विनय, स्क्रीन शेयर करो बेटा, सभी बच्चे दिखाई दो मुझे। हाँ, सभी मेरे साथ बोलेंगे। बोलो, मुझे दिखाई दे रहा है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कन्वेज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं इससे आगे। रेस कर दो बेटा, हो गया आपका? देखिए, माई नेम इज दिव्यांशी, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिया है, माई नेम इज दिव्यांशी। ये तो एक सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसका एक मतलब निकल रहा है कि मेरा नाम दिव्यांशी है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देते, नेम माई इज दिव्यांशी, तो क्या ये कोई सेंटेंस है? नहीं, ये कोई सेंटेंस नहीं है। अगर वर्ड्स को, कहने का मतलब ये है कि इन वर्ड्स को अगर इनकी सही जगह पर लिखा जाए तो ये जो है सेंटेंस है। लेकिन अगर इनको उल्टा सीधा लिख दिया जाता है, इनको इनकी जगह पर नहीं लिखा जाता है, तो फिर ये सेंटेंस नहीं है। आई मेरी बात सभी बच्चों को समझ में? ये सेंटेंस कब होगा? एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने लिखा आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, तो ये तो सेंटेंस है, आई एम अ बॉय, मैं एक बॉय हूं। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं अ एम बॉय आई, तो क्या ये कोई सेंटेंस है? नहीं, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो समझने की बात ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो सेंटेंस है, लेकिन किस कंडीशन में सेंटेंस नहीं है? अगर उसका कोई अर्थ ना निकले तो। आगे ये कहता है मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि इसका एक अर्थ निकलना चाहिए, एक कंप्लीट सेंस इसकी निकलनी चाहिए। डेफिनेशंस को रटना नहीं है, डेफिनेशन को समझना है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का वो ग्रुप दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक मतलब निकलता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, वही क्या होता है? सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल, माई नेम इज दिव्यांशी, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर इनकी जो जगह है उसको चेंज कर दिया जाए, जैसे मैंने लिख दिया नेम माई इज दिव्यांशी, तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश में समझाया ऐसे हिंदी में बताती हूं, देखो, राधा एक अच्छी लड़की है। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। तो ये क्या है? एक वाक्य है। राधा एक अच्छी लड़की है, ये एक वाक्य है, सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक अच्छी
लड़की है राधा। अच्छी एक लड़की है राधा। क्या ये सेंटेंस है? अच्छी एक लड़की है राधा? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड हैं वो अपने प्लेस पर लिखे हुए नहीं हैं। इसको सही तरीके, ऐसे तो आप चाहे कैसे भी बोल लो, उबड़ खाबड़ बोल लो और उसका मतलब भी समझ लो, लेकिन एक जो सही प्रॉपर मैनर में जो सेंटेंस लिखा हुआ होता है ना, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। एक प्रॉपर मैनर में जब वर्ड्स को लिखा जाता है तो वही जो है सेंटेंस कहलाता है। तो ये एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आई एम अ बॉय, और इसका ये करेक्ट एक सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इसको उल्टा सीधा लिख दें अ एम बॉय आई, तो ये रॉन्ग सेंटेंस।